साहिल मनोरंजन की दुनिया में चमकता हुआ सितारा। अभी 3 फिल्में ही तो प्रकाशित हुई हैं साहिल की, पर अपनी दमदार अभिनय क्षमता की वजह से तीनों ही फिल्में हिट रही। गोरा चिट्टा कसरती शरीर, अमित जी, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, ऋतिक, इन सब का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है साहिल। आज के समय में हर युवा लड़की का सपना साहिल। कितनी ही लड़कियों का दिल धड़कता है साहिल के नाम पर। कितनी ही लड़कियों के सपनों का राजकुमार है साहिल। और उन्हीं लड़कियों में से एक है सिमरन, कॉलेज की ब्यूटी क्वीन सिमरन। रेशम सी जुल्फ़ें, मनमोहक अदाएं और प्यारी सी मुस्कान। भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है सिमरन को। सिमरन जयपुर में पली बढ़ी। सिमरन फिल्मों की बड़ी शौकीन है। अपने माँ बाप की लाडली, भाई की प्यारी सिमरन। सिमरन का बचपन से सपना है ज्वेलरी डिजाइन बनाने का, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने मुंबई के एक प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लिया है, जहां पर वो अपना ज्वेलरी डिजाइनर बनने का सपना पूरा करेगी। सिमरन के सपने हैं बचपन का सपना ज्वेलरी डिजाइनर बनने का, उसके साथ ही हमेशा अपने मम्मी पापा को खुश रखने का। और अब जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद साहिल, सिमरन का पूरा कमरा साहिल के पोस्टर से भरा हुआ है। माँ जब भी देखती सिमरन को कहती थी, क्या हर जगह साहिल की फ़ोटो, जब देखो जब एक नया पोस्टर ले आती हो। सिमरन अपनी माँ से कहती, अरे माँ डोंट वरी, देखो तो सही कितना हैंडसम लगता है। और माँ कहती, हाँ ठीक है, पता है मुझे, बड़ा स्मार्ट है। और दोनों हंसने लग जाते। पापा भी ये सब बातें सुन रहे थे और चिढ़कर बोले, अरे वाह, मेरे सामने किसी और हीरो की तारीफ हुई जा रही है। तो सिमरन अपने पापा को चिढ़ाती हुई कहती, देखो देखो पापा, देखो माँ किसी की तारीफ़ कर रही हैं, स्मार्ट हैंडसम है, ये है वो है, मेरे पापा भी कम थोड़ी ही ना हैं। और तीनों ही हंसने लगती। 2 दिन बाद सिमरन को मुंबई के लिए निकलना है। उसका एडमिशन हो चुका है। सिमरन मुंबई जाने की तैयारी में लगी हुई है। अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश में काफ़ी खुश है। साथ ही एक खुशी और भी सिमरन को मन ही मन गुदगुदा रही है, साहिल से मिलने की, उसे देखने की। आखिर मुंबई में किसी न किसी तरह से वो साहिल को मिल ही लेगी। यही सोचकर वो मन ही मन काफ़ी खुश थी। पास से ना सही, दूर से एक झलक साहिल की मिल जाए, उसके लिए यही बेहतर है। और ये 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और लो जी, पहुंच गई सिमरन माया नगरी मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मुंबई एक बार जब छोटी थी तब पापा के साथ घूमने के लिए आई थी, और आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो दूसरी बार मुंबई आई है। बचपन में वो आई थी तो इतना घूमना नहीं हुआ था, बस 1-2 जगह जो काफ़ी फेमस थी वही उसके मम्मी पापा और सिमरन ने देखी थी, वो भी आज से 10 साल पहले। पापा सिमरन के साथ आए थे, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया करवाई और एक पेइंग गेस्ट के रूप में सारी व्यवस्थाएं करवा कर 2 दिन बाद वापस चले गए। पेइंग गेस्ट में सिमरन के साथ एक लड़की और रहती है, गौरी। गौरी भी ज्वेलरी डिज़ाइन बनाने के लिए ही मुंबई आई थी। दोनों का सपना एक था, दोनों ने एडमिशन भी एक ही जगह लिया और दोनों एक ही रूम में पेइंग गेस्ट हैं, तो दोस्ती तो लाजमी थी। दोनों हैं बड़ी हंसमुख। सिमरन बड़ी मेहनत और लगन से अपने सपने को पूरा करने में जुट गई, और साथ ही गौरी भी इसी बीच। एक दिन गौरी ने आकर कहा, अरे सिमरन, कहाँ हो सिमरन, अरे सुनो तो सही बाबा, यू कांट बिलीव, कहाँ हो तुम। बालकनी में खड़ी सिमरन ने कहा, अरे यार गौरी, मैं बालकनी में हूँ, क्या हुआ। गौरी ने कहा, कल यहीं पास में साहिल की फ़िल्म की शूटिंग होने वाली है, तुम चलोगी देखने के लिए। सुन के सिमरन उछल पड़ी, क्या कहा तुमने, साहिल की फ़िल्म की शूटिंग में क्यों नहीं चलूँगी। कौन होगा जो साहिल की शूटिंग और उसे देखना नहीं चाहेगा। ये कहकर दोनों सहेलियां हंस पड़ी। अरे सिमरन, मुझे बताओ ना, कौन सा ड्रेस पहनूं। सिमरन ने कहा, यार गौरी, पहन ले कोई सी भी। कोई सी भी, तुमने तो कह दिया। और वैसे भी सिमरन, तुम तो कुछ भी पहनो, अच्छी लगती हो, पर मुझे तो काफ़ी सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरह विश्व सुंदरी नहीं हूँ। विश्व सुंदरी, सिमरन ने चौंक कर कहा। गौरी ने आगे कहा, और नहीं तो क्या, देखा नहीं,
कॉलोनी की लड़की तुम्हें कैसे घूर घूर के देखते हैं, कितने लड़के तुमसे दोस्ती करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं, तो तुम हुई ना विश्व सुंदरी। तुम कोई सा भी कलर कुछ भी पहनो सुंदर लगती हो। अपनी तारीफ सुनकर सिमरन थोड़ा शर्मा गई और कहा, ठीक है, अच्छा सुनो, तुम मेरी पिंक वाली ड्रेस पहन लो, तुम पर अच्छी लगेगी। सिमरन ने अपनी ऑरेंज वाली ड्रेस पहनी और गौरी ने पिंक वाली। दोनों ही बड़ी प्यारी लग रही थी। साथ ही दोनों ने खुले बाल रखे हुए थे और चल पड़ी दोनों सहेलियां साहिल की फ़िल्म की शूटिंग देखने के लिए। अरे यार, यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, ऐसे में हम कैसे साहिल को देख पाएंगे? गौरी ने परेशान होते हुए सिमरन से कहा। तो फिक्र मत कर यार, कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। ऐसा कहकर दोनों सहेलियां भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे निकल गई। देखा सामने साहिल की फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी। एक चेयर पर साहिल बैठा हुआ था और साथ ही कोई हीरोइन थी। शूटिंग पूरी हुई। शूटिंग के पूरी होते ही सारी भीड़ ने साहिल को घेर लिया। हर कोई साहिल का ऑटोग्राफ लेना चाहता था। गौरी और सिमरन भी जैसे तैसे साहिल के पास पहुँचे। साहिल ऑटोग्राफ देने में व्यस्त था। क्या एक ऑटोग्राफ मुझे भी मिलेगा? कोयल सी मीठी आवाज़ ने साहिल का ध्यान खींचा। साहिल ने नज़रें उठाकर देखा। एक लड़की ऑरेंज कलर के ड्रेस में, खुले हुए बालों में। एक पल को साहिल उसे देखता रह गया। ऑटोग्राफ प्लीज़, सिमरन ने दोबारा कहा। साहिल ने उसे ऑटोग्राफ दिया। साथ ही गौरी को भी ऑटोग्राफ दिया। ऑटोग्राफ पाकर दोनों काफ़ी खुश हुई और वहाँ से चली गई। पर साहिल की नज़र में जैसे सिमरन का चेहरा बस चुका था। उस मुंबई की भीड़ में साहिल की नज़रें सिमरन के चेहरे को ढूंढ रही थी, पर उस भीड़ में सिमरन कहीं खो चुकी थी। वाह यार, साहिल का ऑटोग्राफ मिल गया। दोनों सहेलियां बड़ी खुश थी। साहिल कितना हैंडसम है ना गौरी? गौरी ने कहा। हाँ यार, कितना क्यूट लगता है। सिमरन गौरी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कही। साहिल आज थोड़ा उदास है। रह रहकर उसकी आंखों के सामने सिमरन का चेहरा आ रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहा आखिर ये क्या है। कैसे कोई एक झलक उससे अपना दीवाना बना सकती है? नहीं, ये मेरा वहम है, साहिल ने अपने आप को समझाया। पर फिर भी पता नहीं क्यों साहिल उस चेहरे को नहीं भूल पाया। कौन थी वो लड़की? कितनी प्यारी, कितनी सुंदर। साहिल को फिर से उसका ख्याल आया। साहिल शॉट रेडी है। डायरेक्टर की आवाज़ ने साहिल का ध्यान भंग हुआ और वो अपने काम में लग गया। चल यार, आज कहीं घूमने निकलते हैं, गौरी ने सिमरन से कहा। और वैसे भी आज वीकेंड है, शाम को कहीं पार्टी वार्टी करते हैं और चलते हैं। शाम को दोनों तैयार होकर मॉल में चले गए। सिमरन ने ब्लू कलर की एक प्यारी सी ड्रेस पहन रखी थी। गौरी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मेरी जान कहर ढा रही हो? और दोनों हंस पड़ी। तभी अचानक एक आवाज़ सिमरन के कानों में पड़ी। साहिल आया है, साहिल आया है। सिमरन गौरी एक साथ चौंक पड़े। क्या कहा? साहिल? और यहाँ कहाँ है? तब पता चला उसी मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर अपनी फैमिली के साथ साहिल शॉपिंग के लिए आया है। सारी भीड़ ने साहिल को घेर रखा था। सिमरन और गौरी बड़ी मुश्किल से साहिल को देख पाई। वाइट कलर की शर्ट में क्या जच रहा था साहिल। मॉल में खड़ी सारी लड़कियां चिल्ला रही थी, हाय साहिल, हेलो साहिल, साहिल साहिल। जहाँ देखो बस साहिल ही साहिल का नाम सुनाई दे रहा था। उसी भीड़ में सिमरन की भी आवाज़ गूंज रही थी, हाय साहिल। साहिल को लगा जैसे उसके कानों में किसी ने मिश्री घोल दिया। वही मीठी आवाज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया और साहिल ने फिर से नज़र उठाकर देखा। ब्लू कलर की ड्रेस में एक प्यारी सी लड़की एक प्यारी सी मुस्कान लिए उसका नाम पुकार रही थी। साहिल का हाथ अनायास ही उसकी तरफ हाय बोलने के लिए उठ गया और जैसे ही साहिल ने अपना हाथ हवा में लहराया, सारी लड़कियां पागलों की तरह साहिल साहिल चिल्लाने लग गई। आज फिर दोबारा उसी भीड़ में सिमरन फिर से कहीं खो चुकी थी। फिर से साहिल उस मासूम से चेहरे को ढूंढ रहा है। सिमरन इन सब से अनजान अपने रूम में वापस जा चुकी थी। एक ठंडी आँख भरते हुए सिमरन ने कहा, कितना क्यूट लग रहा था ना साहिल, वाइट शर्ट में क्या जच रहा था। मैं तो एक पल के लिए उससे अपनी निगाह हटा ही नहीं पाई। क्या मेरी जान प्यार हो गया क्या साहिल से? गौरी ने छेड़ते हुए कहा। सिमरन ने कहा,
पता नहीं यार, पर अच्छा लगता है वो। साहिल का शूटिंग में मन नहीं लग रहा। सिमरन का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। वो फिर से उसकी यादों में डूब गया। साहिल समझ नहीं पा रहा था आखिर उससे क्या हो गया है जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। आज वो एक चेहरे में कितना खो गया है, समझने की काफ़ी कोशिश की साहिल ने, पर समझ नहीं पाया आखिर ये क्या है। सिमरन साहिल की दीवानी, और अब साहिल का भी वही हाल हो चुका है। और इन सब से बेखबर सिमरन सिमरन को पता ही नहीं है जिस साहिल के बारे में दिन रात सोच रही है, जिसकी एक झलक पाने के लिए वो बेताब रहती है। अब वही साहिल उसे ढूंढ रहा है। सिमरन का ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स पूरा हो चुका है। अब कॉलेज की तरफ से टॉप 20 डिजाइनर्स का एक स्टॉल लगाया जाएगा, जहां कॉलेज की तरफ से चुनी गई टॉप 20 डिजाइंस अपनी बनाई गई ज्वेलरी का प्रदर्शन करेंगी, जहां मुंबई के जाने माने लोग उन्हें देखेंगे और उनकी ज्वेलरी को परखेंगे। सिमरन के लिए एक बेहतरीन मौका है, और कॉलेज की तरफ से चुने गए 20 डिजाइनर्स में एक सिमरन भी है और गौरी भी। ज्वेलरी के एग्जीबिशन शुरू हो चुका है। मुंबई के प्रतिष्ठित लोग वहाँ हैं। गौरी और सिमरन अपनी बेहतरीन डिज़ाइन के साथ वहाँ मौजूद हैं। हर कोई सिमरन की बनी डिज़ाइन की तारीफ़ कर रहा है, चाहे वो ईयरिंग हो, रिंग नेकलेस या मांग टीका, चाहे झुमकी। मुझे वो वाली झुमकी दिखाना, एक लड़की ने सिमरन से कहा। सिमरन ने वाइट मोतियों की झुमकी उस लड़की को दिखाई। क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ? उस लड़की ने पूछा। सिमरन ने हाँ कहा। क्या मैं झुमके पहनने हुए एक फ़ोटो ले सकती हूँ? सिमरन ने पहले मना किया, फिर मान गई। उस लड़की ने वो फ़ोटो अपनी माँ को भेजी। माँ, ये वाली झुमकी कैसी लगी? अरे वाह बेटा, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। पास ही साहिल खड़ा था। साहिल? हाँ, वो लड़की साहिल की बहन थी। आज साहिल की शूटिंग नहीं थी, वो घर पर ही है अपनी माँ के साथ। माँ ने वो फ़ोटो साहिल को दिखाई। साहिल को भी झुमकी का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया, पर अचानक उसकी नज़रें उस फोटो पर टिक गई। मानवी साहिल की बहन। मानवी ने झुमकी को पहनकर फ़ोटो लिया और वो फ़ोटो अपनी माँ को भेजा। माँ ने वो फ़ोटो साहिल को दिखाया। साहिल को झुमकी का डिज़ाइन पसंद आया, पर अचानक उसकी नज़रें उस फ़ोटो में वहीं टिक सी गई। मानवी के पीछे वही प्यारी सी मुस्कान ली, वही प्यारा सा चेहरा नज़र आ रहा था जो इतने दिनों से साहिल की दिन का चैन और रातों की नींद उड़ाए हुए, यानी सिमरन का चेहरा। साहिल ने मानवी को फ़ोन मिलाया और उससे पूछा, तुम अभी कहाँ पर हो? मानवी ने कहा, भाई मैं एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में हूँ और यहीं पर मुझे ये झुमकी पसंद आई है। साहिल ने मानवी से कहा। वहाँ का पता लिया और निकल पड़ा। माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो गया। साहिल एकाएक कैसे उठ कर चल दिया। जैसे ही साहिल ज्वेलरी एग्जीबिशन में पहुँचा, वहाँ खड़े सारे फैंस ने उसे घेर लिया। सब अचानक साहिल को वहाँ देखकर चौंक गए, क्योंकि साहिल का उस ज्वेलरी एग्जीबिशन में आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना ही कोई शेड्यूल था, ना किसी को कोई इसकी जानकारी थी। साहिल अपनी बहन मानवी तक पहुंचा। मानवी अभी भी सिमरन की शॉप के पास खड़ी थी। अपने भाई साहिल को देखकर मानवी भी थोड़ा हैरान सी रह गई। मानवी ने पूछा, भाई आप यहाँ? साहिल ने मजाक में कहा, तुमने ही कहा था ना मेरी पसंद अच्छी है, मैं आ गया। अब बताओ कौन सी वाली झुमकी लेनी है तुम्हें? आखिर भाई हूँ तुम्हारा। मानवी ने साहिल को सिमरन से मिलवाया और कहा, भाई ये सिमरन है और ये सारी ज्वेलरी इन्हीं की डिजाइन हुई है। सिमरन काफ़ी अच्छा नाम है तुम्हारा, साहिल ने कहा। सिमरन को सुनकर अच्छा लगा। उसे अभी तक ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके सपनों का राजकुमार आज उसके सामने है, उसके इतने पास है, उससे बात कर रहा है। सिमरन ने साहिल के साथ फ़ोटो खिंचवाए, साथ ही दोबारा उसका ऑटोग्राफ भी लिया। साथ ही सिमरन की फ्रेंड्स गौरी और उसके कॉलेज के दूसरे दोस्तों ने भी साहिल का ऑटोग्राफ लिया, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया। साहिल भी बड़ी खुशी खुशी ये सब कहता रहा, क्योंकि उसे तो सिर्फ़ और सिर्फ सिमरन का साथ चाहिए था। इन सब से बेखबर सिमरन ये सोचकर खुश थी, चलो आज साहिल को इतने पास देखने का, उससे बात करने का मौका तो मिला। मानवी ने सिमरन के
कलेक्शन से 2-3 जोड़ी इयररिंग और नेकलेस भी लिए। साहिल ने मानवी को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा बस इतना ही, और कुछ भी लेना है तो देख ले। मुझे पता है तुझे ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगती है। आज मानवी अपने भाई का ये रूप देखकर थोड़ा अचरज में थी, क्योंकि साहिल को ज्वेलरी वगैरह में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो ये जानती थी, मगर भाई आज ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं वो जानना चाहती थी, पर वहाँ कुछ ना पूछ सकी। साहिल ने सिमरन से बात की, सिमरन तुम्हारी ज्वेलरी की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करती हो तुम। साहिल के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर सिमरन को अच्छा लगा, मन ही मन काफ़ी खुश हुई। अपनी बहन के बहाने साहिल ने सिमरन से कहा, सिमरन तुम अपना नंबर दे दो, ताकि अगली बार अगर मानवी को तुम्हारी ज्वेलरी चाहिए हो तो तुम्हें वो कॉल कर सके। मानवी ये सब सुनकर थोड़ा हैरान थी। वैसे सिमरन की ज्वेलरी की डिज़ाइन उसे भी काफ़ी पसंद आई, तो उसने साहिल की बातों से सहमति जताते हुए सिमरन से कहा, हाँ सिमरन तुम मुझे अपना नंबर दो, 3 महीने बाद मेरी फ्रेंड्स की शादी है, मुझे उसके लिए कुछ ज्वेलरी चाहिए, मैं तुम्हें ज्वेलरी के लिए ऑर्डर दूंगी। सिमरन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी ज्वेलरी साहिल और उसकी बहन दोनों को इतनी अच्छी लगी, और साथ ही उसके पहले ऑर्डर साहिल की बहन का था। इतनी बड़े मौके को सिमरन हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। उसने अपना नंबर मानवी को दे दिया। साहिल के घर पर, भैया आपने बताया नहीं आप ज्वेलरी एग्जीबिशन में क्यों आए थे, और आपको कब से ज्वेलरी में इंटरेस्ट आने लगा, ज़रा मुझे बताइएगा। और आपने उस ज्वेलरी डिज़ाइन के नंबर क्यों लिए? देखिए भैया सही सही बताइए, मैं आपकी बहन हूँ, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। साहिल ने मानवी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो मानवी की बातों को टालता रहा। अरे यार कुछ नहीं, बस तेरे लिए, तुझे ज्वेलरी पसंद है ना, बस इसीलिए। और तुझे सिमरन की ज्वेलरी अच्छी भी तो लगी थी। सिमरन, अच्छा बड़ा नाम याद है आपको उसका, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों से बात करते हैं। मेरी कितनी फ्रेंड के नाम हैं जो आपको 4-5 साल तक याद भी नहीं आए, और उस ज्वेलरी डिजाइनर का नाम एक बार में याद हो गया है। क्या बात है भैया, क्या चल रहा है? मानवी अपनी भाई की आंखों को पढ़ चुकी थी। साहिल भी ये बात जानता था कि मानवी से कुछ नहीं छुप सकता। उसने सारी बात मानवी को बताई। 4 दिन बाद सिमरन जयपुर आ चुकी है अपने पापा के साथ। वो एक शॉप देख रही है अपनी ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उसकी किस्मत देखी, एक अच्छी सी शॉप उसको मिल चुकी है। 15 दिन बाद आज उसका शुभारंभ है। अपनी पूरी शॉप को सिमरन ने बड़े प्यार से सजाया, और गौरी भी उसके साथ है। फ़ोन की रिंग बजी। सिमरन ने अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन मानवी का था। मानवी ने उसे बताया उसको अपनी फ्रेंड की शादी के लिए ज्वेलरी चाहिए, और इसी सिलसिले में वो जयपुर आना चाहती है उसकी ज्वेलरी को देखने के लिए। सिमरन ने बिना एक पल की देर की मानवी को हाँ कर दिया, और अगले 1 हफ्ते बाद मानवी सिमरन की शॉप पर थी। मानवी के साथ उसके 2-3 बॉडीगार्ड और 2 सहेलियां भी थी। सिमरन ने मानवी को अपना न्यू कलेक्शन दिखाया। मानवी को सारी ज्वेलरी अच्छी लगी। इसी बीच सिमरन ने एक बॉडीगार्ड की हरकतों को देखा। वो कुछ अलग सा नज़र आ रहा था, जिसे कोई जाना पहचाना सा चेहरा। मानवी चली गई ज्वेलरी लेकर, और अगले 1 महीने बाद के लिए ऑर्डर देकर चली गई। आज 1 महीने बाद मानवी फिर आई। साथ ही उसका वही बॉडीगार्ड है जो सिमरन को थोड़ा अलग लग रहा था। तुम्हारी शॉप तो काफ़ी अच्छी है, क्या मैं पूरी शॉप देख सकती हूँ? मानवी ने सिमरन को कहा। सिमरन ने हाँ कहा। सिमरन, मानवी और मानवी का बॉडीगार्ड तीनों शॉप को देखने लगे। इसी बीच मानवी वॉशरूम चली गई। वहाँ पर रह गए बस सिमरन और बॉडीगार्ड। सिमरन ने फिर ध्यान से बॉडीगार्ड को देखा। उसका चेहरा फिर से उसे जाना पहचाना सा लगा, कुछ अपना सा लगा। आपने मुझे पहचाना? उस बॉडीगार्ड ने कहा। साहिल, एकाएक सिमरन की मुँह से निकला। आप यहाँ ऐसे? हाँ, मैं अपनी बहन के साथ यहाँ आया हूँ। आप जानती हैं मैं अपनी बहन को ऐसे अकेले नहीं भेज सकता, और क्योंकि लोग मुझे जानते हैं तो अपना भेष बदल कर आया हूँ। सिमरन मन ही मन काफ़ी खुश थी। उसे साहिल से मिलने का एक और मौका मिला था, पर ऐसे उसने भी नहीं सोचा था।
सिमरन अपनी शॉप पर ज्वेलरी डिजाइन कर रही है, तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो सिमरन, मैं साहिल। एक पल को सिमरन को यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, आप साहिल हो? उधर से जवाब, हाँ मैं आया। मानवी आपकी ज्वेलरी की काफ़ी तारीफ़ करती है, साथ ही माँ को भी। आपकी बनी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती हैं। जल्दी ही मानवी फिर से आपकी शॉप पर आएगी और इस बार माँ के लिए ज्वेलरी लेनी है, तो आप प्लीज़ माँ के अनुसार कोई अच्छी सी डिज़ाइन बनाइएगा। जी हाँ ज़रूर, और शुक्रिया मेरी बनाई गई डिज़ाइन को इतना पसंद करने के लिए। मुझे आपकी फ़िल्में बहुत पसंद हैं। आप पिछली बार शॉप पर आए थे, आपसे बात नहीं हो सकी और अब बात हो रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी बड़ी फ़ैन हूँ मैं आपकी। आपको पता है मेरा पूरा रूम आपके पोस्टर से भरा हुआ है। आप मेरी फेवरेट हैं। साहिल सिमरन की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगा। एक पल को सिमरन को लगा उसने ऐसा क्या कह दिया, और फिर सिमरन भी मुस्कुराने लगी। ये पहली बार था जब उसने खुलकर साहिल से बात की। वहीं ये सिलसिला चल पड़ा। हफ्ते में एक बार साहिल का फ़ोन आता और वो सिमरन से बात करता। सिमरन समझ नहीं पा रही थी, वो साहिल की बातों में खोती जा रही थी। साहिल हमेशा मानवी के गहनों को लेकर और अपनी माँ के गहनों को लेकर उससे बातें करता। साथ ही वो सिमरन की पसंद, उसकी ख्वाहिशें, इन सब के बारे में भी पूछा करता। धीरे धीरे ये बातें दोस्ती में बदल चुकी थी। एक बार को सिमरन ने पूछा भी, साहिल आप इतने बड़े अभिनेता हो, मेरी जैसी कितनी लड़कियां होंगी जो आपकी दीवानी होंगी, जो आपको पसंद करती हैं, आपकी फ़िल्मों को इतना देखती हैं, आपको इतना चाहती हैं। शुक्रिया मुझे बात करने के लिए और मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए। और साहिल मुस्कुरा देता और वो कहता भी, क्या, कैसे कहता कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो, मेरे लिए बहुत कुछ हो, पर शायद इन सब के लिए सही वक्त नहीं था। साहिल सिमरन की यादों में खोया रहता, उसका मन बेचैन रहता सिमरन से बात करने के लिए, और सिमरन भी जब तक साहिल से बात ना हो जाती उसे चैन नहीं मिलता। आखिर ये क्या था दोनों के बीच, जो दोनों को एक कड़ी में बांधे हुए था। सिमरन के लिए ये सब एक सपने जैसा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके सपनों का राजकुमार, उसका फेवरेट एक्टर उससे बात करता है, उसको जानता है और चाहता। पता नहीं ये चाहत है कि क्या है। सिमरन ने साहिल के बारे में अपनी फ्रेंड गौरी को बताया। बाकी किसी को सिमरन और साहिल की बातों के बारे में पता नहीं था और वो नहीं चाहती थी दोनों के रिश्ते को कोई बदनाम करे। सिर्फ गौरी ही तो थी जिस पे पूरा भरोसा करती है। सिमरन ने साहिल को फ़ोन किया। साहिल अमेरिका में था अपनी शूटिंग के सिलसिले में। हेलो साहिल। हाँ सिमरन बोलो। साहिल मैं 2 दिन बाद 1 हफ्ते के लिए कश्मीर जा रही हूँ। कश्मीर? अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया तुम्हारा? साहिल ने पूछा। साहिल तुम जानते हो ना मनीषा को, मैंने बताया था ना तुम्हें, मेरा कॉलेज फ्रेंड्स। हाँ मनीष, याद आया। मनीष एक लड़की से प्यार करता है पर वो अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा, इसीलिए हम सब फ्रेंड्स मिलकर कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया है। साथ थी रितु, यही नाम है उस लड़की का जिससे मनीष प्यार करता है। रितु भी हमारे साथ जा रही है और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो हम सब फ्रेंड ने वहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है और वहीं पर मनीष रितु से अपने दिल की बात करेगा। मैं काफ़ी खुश हूँ। मनीष के लिए ये सब एक सपने जैसा होगा कश्मीर की वादियों में। हाय कितना रोमांटिक मौसम होगा उस टाइम पर वहाँ का कश्मीर, जन्नत, प्यार करने वाले प्रेमियों के लिए स्वर्ग। सिमरन अपनी बात कही जा रही थी और साहिल सिर्फ चुपचाप सिमरन की बातें सुन रहा था। साहिल ने एक शब्द भी नहीं कहा। साहिल, साहिल कहाँ खो गए हो? तुम बोलो तो सही, मैं इतनी देर से तुम्हें कुछ कह रही हूँ। मैं कश्मीर जा रही हूँ। साहिल ने बस इतना ही कहा। हाँ ठीक है, एंजॉय करना। साहिल की बातों में थोड़ी उदासी थी। सिमरन को लगा भी साहिल थोड़ा उदास सा है। वो पूछना चाह रही थी, अरे साहिल कुछ और, तभी साहिल ने कहा, मेरी सीन का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगा, एंजॉय। साहिल और सिमरन को बात करते हुए 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में साहिल की आवाज़ में इतना दर्द, इतना अकेलापन, इतनी मायूसी सिमरन को कभी नहीं लगी। पता नहीं क्यों आज साहिल की आवाज़ काफ़ी बुझी हुई थी।
मन से वो उदास था। 2 दिन बाद सिमरन और उसके फ्रेंड कश्मीर के लिए निकल गए। कश्मीर आज पहली बार सिमरन आई थी। सुना तो सिमरन ने काफ़ी था, पर आज पहली बार अपनी आंखों से कश्मीर की खूबसूरती को देखा था। और इस खूबसूरती में, इन प्यार भरी हवाओं में पता नहीं क्यों उसका मन उदास हो गया। रह रहे कि साहिल की याद आने लगी। साहिल के बारे में सोच रही थी कि साहिल उस दिन इतना उदास क्यों हुआ। उसकी बातों में एक अलग ही मायूसी सी झलक रही थी। मुझे पूछना चाहिए था, मैं कैसी फ्रेंड हूँ। मैंने साहिल से पूछा भी नहीं कि वो उदास क्यों है। हाँ, माना उसका काम था, वो काम के सिलसिले में अमेरिका गया है, पर फिर भी इतनी दोस्ती तो है हमारी कि मैं पूछ सकती हूँ कहीं कोई लड़की तो नहीं उसकी ज़िंदगी में, कोई प्यार जिसकी वजह से परेशान हो और मुझे ना बता रहा हो, कोई और लड़की। ये सोच सोच कर सिमरन का मन अंदर से कांप गया। नहीं नहीं नहीं, साहिल कैसी किसी और नहीं, मैं वो। सिमरन ने मन ही मन सोचा, नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। क्यों नहीं, साहिल किसी और लड़की से भी प्यार कर सकता है। मुझसे आज तक उसने कहा नहीं कि वो मुझे चाहता है। फिर मैं क्यों साहिल के सपने देख रही हूँ। नहीं, ये सब गलत है। साहिल तो बड़ा स्टार है, कितनी लड़कियाँ उस पर महती हैं। नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। सिमरन अपने मन को समझाए जा रही थी, पर दिल उससे बगावत कर रहा था। सिमरन का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि साहिल किसी और से। नहीं नहीं, ये सब मेरा वहम है। कश्मीर की वादियों में बैठी हुई सिमरन पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मन ही मन कितने ही ख्याल अपने मन में बुन रही थी। आज कश्मीर आई हुई उसे 4 दिन हो चुके हैं जब से सिमरन ने साहिल को कहा है कश्मीर जा रही है। उसके बाद हफ्ता भर हो गया, साहिल का कोई फ़ोन नहीं आया। 1-2 बार सिमरन ने फ़ोन भी लगाया, पर साहिल का फ़ोन नहीं लगा। इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर सिमरन मन ही मन उदास थी। तभी गौरी की आवाज़ से सिमरन का ध्यान भंग हुआ। सिमरन, क्या कर रही हो? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? आज शाम के लिए तैयारी नहीं करनी? तैयारियाँ किस चीज़ की? सिमरन ने चौंक कर कहा। तो गौरी ने हैरानी से कहा, सिमरन क्या हुआ, तुम भूल गई? आज वैलेंटाइन डे है, मनीष और रितु की पार्टी की तैयारी करनी है। क्या हो गया तुम्हें, तुम भूल कैसे गई? हाँ, मनीष रितु की पार्टी की तैयारी करनी है। सही कहा तुमने, सच में मैं भूल ही गई थी कि आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे। सिमरन मन ही मन फिर से साहिल की यादों में चली गई। सिमरन को कहीं खोया हुआ देखकर गौरी ने फिर से कहा, सिमरन क्या हुआ, कोई बात है मुझसे कहो, कहीं तुम साहिल को लेकर। गौरी की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी सिमरन ने उससे कहा, क्या कहा तुमने, साहिल को लेकर? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रही साहिल को लेकर। मैं कहाँ सोच रही थी, वो मुझसे प्यार। सिमरन ने अपनी बात अधूरी रख दी, पर गौरी समझ चुकी थी। ओह, तो ये बात है, तुम अपनी फ्रेंड को नहीं बताओगी तुम साहिल से प्यार करती हो? तो देखना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इतना तो जानती हूँ तुम्हें। बताओ क्या बात है? तब सिमरन ने गौरी से कहा, आज 6 दिन हो गए साहिल का फ़ोन नहीं आया, ना उसका कोई मैसेज। पहले तो हर दिन कोई ना कोई बात के लिए फ़ोन करता था, और अब देखो मन बड़ा परेशान है, पता नहीं क्या बात है। शायद मुझसे कोई गलती हो गई, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। आखिर क्या वजह होगी साहिल की नाराज़गी की? गौरी ने थोड़ा हैरानी से पूछा। तुम्हें कैसे पता साहिल तुमसे नाराज़ है या कोई बात हुई है, कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? तब सिमरन ने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ साहिल को ये बताया कि मैं कश्मीर जा रही हूँ। मनीष और रितु की बात भी बताई थी। उस वक्त साहिल थोड़ा उदास सा लग रहा था। मैंने उससे पूछना भी चाहा, पर वो शूटिंग में व्यस्त था, तो बात नहीं हुई। उसके बाद हमारी बात भी नहीं हुई। गौरी ने आगे कहा, अरे बात नहीं हुई तो तुम्हें कैसे पता कि साहिल तुमसे नाराज़ है या कोई बात हुई है या उसकी ज़िंदगी में कोई और है? तुम कैसे कह सकती हो? पता नहीं गौरी, पर आज सुबह से मन बड़ा बेचैन है। रह रह कर मन में सिर्फ साहिल के ख्याल आ रहे हैं। शायद तुम सच कह रही हो, मुझे साहिल से प्यार हो गया है, पर प्यार एक तरफा है या कुछ और, पता नहीं। साहिल ने आज तक मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा, और तुम तो जानती हो साहिल के लिए
मेरी जैसी कितनी ही लड़कियां होंगी उसके पीछे दीवानी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं आगे क्या होगा। गौरी सिमरन का दर्द समझ चुकी थी। गौरी ने कहा, तो टेंशन क्यों लेती हो सकता है सही में तुमसे प्यार करता हो सिमरन। इतना आसान नहीं है गौरी, हो भी सकता है और नहीं भी। सिमरन को उदास देखकर गौरी ने उसे खुश करने के लिए कहा, अच्छा ठीक है बेटा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, शाम को पार्टी की तैयारी भी तो करनी है और हाँ, तुम्हें डांस भी करना है, ठीक है। चलो अब उठो, इतनी रोनी सूरत मत बनाओ। और हाँ, हो सकता है आज साहिल का फ़ोन आ जाए तुम्हें वैलेंटाइन डे विश करने के लिए। तो उठो, चलो तैयार हो जाओ, शाम की पार्टी की तैयारी करनी है, चलो फटाफट। सिमरन और उसके दोस्त ने मिलकर शाम को पार्टी की सारी तैयारियां की। मनीष ने सबके सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ में गुलाब का फूल लेकर प्रपोज किया। रितु ने उससे हाँ कहा। पार्टी अपने पूरे चरम पर थी, पर फिर भी सिमरन का मन पता नहीं कहाँ था। इतनी शोरगुल में भी वो अकेली थी। गौरी, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं रूम में जा रही हूँ, कहकर सिमरन अपने रूम में चली आई। दीवार की तरफ देखा, घड़ी रात के 11 बजने का सिग्नल दे रही थी। सिमरन बिस्तर पर लेट गई। जैसे तैसे उसने सोने की कोशिश की, पर जैसे नींद तो उसकी आंखों से कहीं कोसों दूर थी और उसके लाख बुलाने पर भी नहीं आ रही थी। तभी अचानक सिमरन का फ़ोन बजा। उसने घड़ी की तरफ देखा, 11:30 हो रहे थे। इतनी रात में किसका फ़ोन आया? सिमरन हड़बड़ाहट के साथ बिस्तर पर से उठी, फ़ोन को देखा। किसी अननोन नंबर से फ़ोन था। सिमरन ने फ़ोन उठाया। हेलो सिमरन, साहिल की आवाज़ थी। एक पल को सिमरन जैसे कहीं खो गई। उसे लगा उसने साहिल की आवाज़ न जाने कितने बरसों बाद सुनी है। उस एक प्यारी सी आवाज़ ने जिसे सिमरन के दिल मन दिमाग में लाखों घंटियाँ बजा दी हो। सिमरन ने कहा, साहिल, इतने दिनों बाद कैसे? सिमरन का वाक्य अधूरा रहा। उसके पहले ही साहिल ने कहा, सिमरन, अपने रूम में हो? सिमरन ने कहा, हाँ साहिल। तब साहिल ने आगे कहा, क्या तुम 5 मिनट के लिए अपने होटल के बाहर आ सकती हो? मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सिमरन को एकाएक अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने बड़ी फुर्ती के साथ दोबारा कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरे होटल के बाहर खड़े हुए हो, पर क्यों, क्या हुआ? साहिल ने आगे कहा, तुम एक बार नीचे आओ तो सही, तुमसे कुछ कहना है। सिमरन बड़ी फुर्ती के साथ गेट की तरफ भागी। तभी उसे ख्याल आया। अपने आप को आईने में देखा। कितना बेजान सा चेहरा, अस्त व्यस्त बाल, कपड़े। फटाफट उसने अलमारी खोली, एक अच्छी सी प्यारी सी ड्रेस निकाली, जल्दी से बालों को सही किया और हाथ में लिपस्टिक को लेते हुए रूम का गेट बंद करते हुए बाहर सीढ़ियों की तरफ आई। सीढ़ियाँ उतरते उतरते सिमरन ने अपने आप को तैयार किया। आज सिमरन को पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर घड़ी की सुई से ज़्यादा तेज चल रहे हों। उसकी धड़कन जैसे किसी एक्सप्रेस रेल से भी ज़्यादा तेज चल रही हो। 5 मिनट में तैयार होकर सिमरन साहिल के सामने थी। साहिल होटल के बाहर उसका वेट कर रहा था। साहिल को देखकर सिमरन जैसे एक पल को सब भूल गई। फिर अपने आप को संभालते हुए सिमरन ने साहिल के ऊपर अपने सवालों की बौछार लगा दी। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे इतनी रात गए तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? क्या हुआ? सब ठीक तो है? और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? पता है मैं कितना डर गई थी। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। ऐसे चुपचाप खड़े हों। जवाब में साहिल मुस्कुरा दिया। सिमरन ने दोबारा कहा कि खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, बोलो तो सही क्या हुआ? और इतनी रात के तुम यहाँ कैसे? कश्मीर में कैसे? तुम तो अमेरिका में थे। सिमरन एक ही सांस में सब कुछ कह गई। उसके मन में कितने सवाल थे जिसके जवाब साहिल से चाहती थी। फिर साहिल ने कहा, सिमरन, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था ऑरेंज ड्रेस में, खुले हुए बाल, कितनी प्यारी लग रही थी। और दूसरी बार मॉल में ब्लू ड्रेस में, कहना मुश्किल है तुम ऑरेंज ड्रेस में ज़्यादा प्यारी लग रही थी या ब्लू ड्रेस में। तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है बस तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। उस दिन जब तुम पहली बार मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए आई थी, भीड़ में तुम कहीं खो गई थी, पर मेरी निगाहें तुम्हें वहाँ ढूंढ रही थी। और उस दिन मॉल में भी मेरी निगाहें तुम्हें ढूंढती रह गई
और तुम नहीं मिली। फिर जब मानवी तुम्हारी ज्वेलरी के लिए आई तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ पहुँच गया। उस दिन मैंने तुम्हारा नंबर अपने लिए लिया था। मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम्हें जानना था। सिमरन, जब से तुम्हें देखा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल रहता है। एक ऐसा दिन नहीं जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया, तुम्हारे ख्यालों में अपने आप को कैद नहीं किया हो। पिछले 2 साल से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हर दिन ये सोचता हूँ आज तुमसे अपने दिल की बात कहूँ, आज कहूँ, पर कह नहीं पाया। और उस दिन जब तुमने कश्मीर की बात की तो फिर मैं अपने ख्यालों में खो गया। जब तुमने कहा कि कश्मीर की प्यारी वादियाँ प्यार करने वालों के लिए जन्नत है तो मैंने मन में सोच लिया तुम्हें मैं अपने दिल की बात यहीं पर बताऊंगा। और तब से जैसे तैसे 4 दिन में मैं अपनी शूटिंग पूरी करके यहाँ के लिए निकला हूँ। सिमरन, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। साहिल अपने घुटनों के बल बैठ गया। हाथ में गुलाब का बुके था। साहिल ने बुके सिमरन की तरफ बढ़ाया और प्यार से कहा, सिमरन, आई लव यू, आई कांट लाइव विथआउट यू सिमरन। सिमरन ने साहिल के हाथों से बुके लिया और कहा, साहिल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर कभी कह ना सकी। आज कश्मीर की वादियाँ इन प्यार के 2 पंछियों को अपने आगोश में ले रही थी। सच ही कहा है, किसी ने कश्मीर प्यार करने वाले पंछियों के लिए जन्नत है। और आज साहिल और सिमरन को अपना प्यार मिल चुका है। साहिल ने सिमरन को अपनी बाहों में ले लिया और दूर कहीं कश्मीर की वादियों में आवाज़ गूंज रही थी, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।